मांडवी वाला साहब, आप इसके ऊपर कोई जवाब देंगे कि क्यों ज़रूरी है और क्यों मजबूरी है, जो गो के मिसाके जमहूरियत का एक अनफिनिश्ड एजेंडा इसको कहा जा रहा है, लेकिन ये सवाल अपनी जगह पे अहम है कि अब क्यों, इस वक्त क्यों और इस तरह क्यों? आप कह तो बिल्कुल सही रही हैं, मुस्तफ़ा भी सही बातें कर रहे हैं। देखें, कुछ चीज़ें तो इसमें सही होने जा रही हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो 18th अमेंडमेंट में हमने डाला था, उस वक्त डेफर किया था। वो डेफर इसलिए किया था कि दूसरी पार्टियों को इतराज़ था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलग नहीं होना चाहिए, मगर पीपल्स पार्टी ऑलवेज वांटेड अ हम्म, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सेपरेटली। हम्म, टाइमिंग का जहां तक आप बात कर रही हैं, हाँ, टाइमिंग आई थिंक सही नहीं है। कुछ चीजें हमारा हमारी कुछ चीजों पे गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट भी नहीं है। हम्म, और कुछ मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट के इजलास को जो बुलाया गया बिफोर रीचिंग अ कंसेंसस ऑन दिस बिल, हम्म, वो भी गलत था। हम्म, और जाहिर सी बात है उसकी वजह से बिल पेश नहीं हो सका और कंसेंसस नहीं हो सका। हम्म, तो मेरा ख्याल है कुछ तैयारी सही नहीं थी। कोई, मैं समझता हूँ कि थोड़ा जल्दबाजी में चीजें की गई जो जो कि नहीं होनी चाहिए थी। कई हम्म, बिल हमने डिफिकल्ट बिल पास किए हैं, सेनेट में भी, नेशनल असेंबली में भी, और हमने कंसेंसस से पास किए हैं। कई चीजों पर डिसएग्रीमेंट हुआ है ऑपोजिशन से, पीटीआई से, मगर उसके बावजूद उन्होंने हम्म, इवेंचुअली उन बिलों को सपोर्ट किया है। हम्म, तो मैं समझता हूं कि अगर इसको प्रॉपरली लेके और अभी इस मौके पे इस हम्म, बिल को अगर नहीं लाया जाता, 3 महीने पहले, 6 महीने पहले हम्म। इसको अगर ले आते, इस पर डिबेट शुरू करते, तो इसका कोई ना कोई रिजल्ट निकलना था। तो मगर अब अब जो कि क्योंकि जी, अब क्यों चूंकि टाइम बहुत कम है, जी तकरीबन जी, कुछ हफ्ते रह गए हैं काजी साहब के जाने में, और मंसूर अली नहीं शाह अब साहब को चीफ जस्टिस बनना है। नहीं नहीं, अब तो देखें, चेयरमैन बिलावल ने भी अनाउंस कर दिया कि मंसूर अली शाह साहब नेक्स्ट चीफ जस्टिस होंगे। अब तो वो चीज तो खत्म हो गई। अब मेरा नहीं हम्म, ख्याल कि उस पे कोई डिबेट है या उस पे कोई इशू है। हम्म, अब जो बाकी चीजें हैं ना, बाकी हम्म, चीजें जो वो करना चाह रहे हैं, अब उनके ऊपर बेसिकली डिबेट होगी। हम्म, एज का मसला है या दूसरी चीजें हैं या कोई आर्टिकल 8 की बातें हैं या हम्म। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बातें हैं या दूसरी बातें हैं, अब उस पे होगी। उस वो डाउट तो अब खत्म हो गया कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस और कौन पीपल्स होगा। पार्टी मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से मतलब वो उन्होंने, जैसे पहले बिलावल साहब ने कहा कि हम चाहेंगे, लेकिन इसको हमें देखना पड़ेगा दोबारा से कि हम इसको करेंगे या नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि हाफ हार्टेडली आपको करना पड़ सकती है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी अमेंडमेंट्स। ये आपको अगर याद हो अस्मा, कि हमने मिलिट्री कोर्ट्स का बिल पास किया था। हमने बिल पास किया था मिलिट्री कोर्ट्स के लिए, टू ट्राई पीपल इन द मिलिट्री कोर्ट्स, जो ये टेररिस्ट थे या दूसरे लोग थे जो कि ऑर्डिनरी कोर्ट्स में ट्राई नहीं हो सकते थे, या ऑर्डिनरी कोर्ट्स उनको ट्राई नहीं करना चाहती थी। हम्म, तो उनके लिए हमने पास किया था को 18 महीने के लिए, फिर उसको एक्सटेंड भी किया था। यू हम्म, नो और हम्म। वो हमारी सनसेट गवर्नमेंट क्लॉज में के भी साथ हुआ। किया था, मगर वो तो मांडवी साहब, वो तो दहशत गर्दों के लिए था। अभी तो पॉलिटिकल जी लोगों के जी ऊपर भी बिल्कुल। बात हो रही है कि शायद उनके लिए होगा, मतलब स्पेसिफिकली मगर तहरीक इंसाफ कहती है वो खान साहब के लिए है। नहीं, अब देखें, तहरीक इंसाफ तो कह रही थी ये बिल भी आप हमारी वजह से ला रहे हैं। जो भी हम्म, बिल हम लाते हैं किसी किस्म का भी, वो तहरीक इंसाफ कहती है कि आप हमारे लिए ला रहे हैं। अभी वो उसका बिल आया था, आपको याद होगा, कैनबिस का। वो हाँ, उन्होंने कह दिया कि जी ये तो बिल हमारा है। अरे भाई, तो आपका है तो आप ले आते। मतलब ऐसा थोड़ी है कि कोई हर बिल जो है वो कोई आपको टारगेट करने के लिए लाया जा रहा है। मैंने कहा आप पढ़ लें इस बिल को, आप पास कर लें इस बिल को, कोई हमें तो मसला नहीं है। हम्म, मगर द पॉइंट इज कि ये जो चीज है ना, कि हर चीज तरीके तरीके इंसाफ के लिए लाई जा रही है, ये गलत है। अच्छा।